चुड़ैल की कहानी। बिहार के छावड़ा गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिससे सभी लोग दूर रहते थे। लोगों का कहना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था क्योंकि उस पेड़ से रात को रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती थी। लेकिन अनिल ने इस बात को नज़रअंदाज किया और वो उस पेड़ के पास गया, जिसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। आखिर उस रात अनिल के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए पढ़ें चुड़ैल की कहानी इन हिंदी। अनिल एक शहर का लड़का था जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास गांव आया था। आधुनिक सोच की वजह से वह भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने नाना से पूछा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं उस पेड़ से? आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है? अनिल के नाना ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वो पेड़ श्रापित है। सालों साल पहले गांव के कुछ लोगों ने एक औरत को डायन समझकर उस पीपल के पेड़ से बांधकर मार दिया था। कहते हैं कि उस दिन से ही उस औरत की आत्मा उस पेड़ के आसपास भटक रही है। आज भी वहां से उस औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। अनिल के नाना ने उसे पेड़ के आसपास भी जाने से मना किया, लेकिन उसे ये सब बातें बकवास लगी। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। अगली रात अनिल चुपचाप टार्च लेकर पीपल के पेड़ तक चला गया। अनिल इस बात से हैरान था कि वह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वह पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा बहुत ही तेज हो गई। जमीन पर सूखे पत्ते तेजी से आसमान में उड़ने लगे और उसकी टार्च भी बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक आवाज़ भी सुनाई दी, क्यों आया है तू? अनिल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे सफ़ेद साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई दिखी। उसके पैर उल्टे थे और आंखें खून की तरह लाल। यह गांव की वही डरावनी चुड़ैल थी जिसकी बातें हर जगह होती थीं। अनिल चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से डर गया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, मैं बस देखना चाहता था। अनिल ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल बहुत तेज़ी से उसकी ओर आगे बढ़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गाँव वालों ने अनिल को पेड़ के नीचे बेहोश पाया। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। गांव के लोग उसे उठाकर उसके नाना के घर ले गए। अनिल के नाना उसकी हालत देखकर डर गए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जैसे तैसे अनिल को होश आया, लेकिन वो बस दीवार को देखकर बड़बड़ा रहा था। वो बार बार बस एक ही बात बोले जा रहा था, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगी। अनिल की हालत देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। लोग बातें करने लगे, इसके नाना ने इसको मना किया था कि पेड़ के पास नहीं जाना, लेकिन यह नहीं माना और आज यह है कि उसका नतीजा भुगत रहा है। इसे भूत बाधा हो गई है, अब पता नहीं यह कैसे ठीक होगा। लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में अनिल की नानी एक तांत्रिक को लेकर वहां आई। तांत्रिक काफ़ी बुढ़ा हो चुका, लेकिन आज भी भूतों की दुनिया में उसका सिक्का चलता था। तांत्रिक को देखकर अनिल के अंदर की चुड़ैल बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आने से मैं यहाँ से चली जाऊँगी? तो ऐसा नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तांत्रिक ने चुड़ैल को विश्वास दिलाया कि वह उसे न्याय दिलाएगा, लेकिन उसे उससे वादा करना होगा कि वह अनिल का शरीर हमेशा के लिए छोड़ देगी। चुड़ैल ने तांत्रिक से वादा किया और उससे उसकी कहानी पूछी। चुड़ैल से बताया, मैं गांव की बहुत ही गरीब औरत थी। मेरी 2 बच्चियां थीं, 1 साल की और एक 5 साल की। एक दिन मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। मैं उसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर गई। मैंने लोगों से बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अंत में मुझे खाने की चोरी करनी पड़ी। गांव के सामंत के यहाँ से मैं खाना चुरा कर भागी, लेकिन उसने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाती रही और ये खाना अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे डायन करार देखकर पीपल के पेड़ से बांध दिया गया। मैं अपने बच्चों से मिलने की गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों ने मुझे डायन समझकर जला दिया। उसी दिन से मैं अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए तरस रही हूँ। उन लोगों ने मुझे टोने टोटके से इस पेड़ के आसपास ही बांध दिया, लेकिन जब अनिल यहाँ आया तो मुझे अपने बच्चों से मिलने की एक उम्मीद नजर आई। इसी उम्मीद के सहारे मैं इसके शरीर में आई हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को देख सकूँ और शांति से इस दुनिया से रुखसत हो सकूँ। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक और गाँव वालों की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने चुड़ैल से उसके पुराने घर का पता पूछा और बहुत मुश्किलों से उसके बच्चों का पता लगाया। चुड़ैल के बच्चे अब बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी माँ की आत्मा को वो ही मुक्ति दिला सकते हैं, तो वो तुरंत ही वहाँ आ गए। इन सभी चीज़ों में 2 दिन बीत चुके थे और अनिल की हालत अब खराब होती जा रही थी। चुड़ैल ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा तो वह तुरंत अनिल के शरीर से अलग हो गई और अपने असली रूप में आ गई। बच्चों को देखकर वो भावुक हो गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसके बच्चों ने उसे बताया कि उस रात एक भले आदमी आले ने उनकी मदद की और उन्हें खाना खिलाया, तो सालों से अपने बच्चों के लिए तड़प रहा उसका मन शांत हो गया। उसके बच्चों ने उसे बताया कि एक आदमी ने उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया, जहां अच्छे से उसकी देखभाल हुई और लालन पोषण के बाद उसकी शादी कर दी गई। आज उसका भरा पूरा परिवार है, जहां वह काफ़ी खुश है। अपने बच्चों को खुश देखकर चुड़ैल भी खुश हो गई और बोली, बच्चों, इतने सालों से मैं तुम्हें देखने के लिए ही तरस रही थी। आज मैंने तुम्हें देख लिया और तुम्हें देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। अब भगवान मुझे शांति जरूर देंगे। यह कहकर वह धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। सीख: इस घटना के बाद अनिल ने एक सबक सीखा कि कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहते हैं वह पीपल का पेड़ अब श्राप मुक्त हो गया है, लेकिन लोग अभी भी उसे पेड़ के पास जाने से डरते हैं। क्या तुम भी उस पेड़ के पास जाओगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी को अंत तक पढ़ने के लिए। धन्यवाद।